तो अभी अपने एरी की जो संकल्पना है उसको देखा था, तो अब जो प्राट मॉडल की जो संकल्पना है, अब प्राट मॉडल ने ये माना है कि जो दो हिमालय क्षेत्र में कल्याण, जो कल्याणपुर है, इनका जब दो अलग अलग विधियों के आधार पर जब सर्वे किया गया था, तो अपन ने ये देखा था कि उनका जो अंतर आया था 5.26 इंच आया था। लेकिन जब इन दो जगह का प्राट मॉडल ने जब अध्ययन किया, तो उन्होंने बताया था कि ये जो अंतर है वो 5.26 इंच नहीं होकर कितना होना चाहिए था, ये। अब देखिए इतना जो अंतर है, यानी अंतर जो इन्होंने कम बताया था और प्राट मॉडल ने वो कितना बताया, 15.885 इंच, यानी ज़्यादा बताया। अब ये ज़्यादा क्यों है? तो जो हिमालय है वो हल्के पदार्थों से निर्मित है, अब देखिए जो हिमालय है वो सियाल से निर्मित है, महाद्वीप है वो भी सियाल से निर्मित है, और जो हिमालय है वो भी सियाल से निर्मित है। अब सियाल से निर्मित है तो इनका जो घनत्व है इन पदार्थों का, जो सियाल परत के अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम का है, तो अपन देखते हैं वो 2.75 GCm³ है। अब इस प्रकार के पदार्थों से वो बना हुआ है, तो उसका जो घनत्व कैलकुलेशन किया जाएगा इस आधार पर, क्योंकि हिमालय वो सियाल से निर्मित है प्राट के अनुसार, अगर उस आधार पर ये कैलकुलेशन किया जाएगा तो उसका जो अंतर है वो कितना होगा, 15.885 इंच होगा, जो कितना बताया हुआ था 5.23 और 6 इंच। अब देखिए, अब जब ये जो अंतर है तो वो इस वजह से ये कि ये हल्के और जो सिलिका की जो परत है उससे ये हिमालय निर्मित है, और ये दोनों जगह इसी क्षेत्र के अंदर है, और उस वजह से जो अपन कहते हैं कि उसमें जो अंतर है वो प्राट मॉडल ने ज़्यादा बताया। अब एक चीज़ है कि प्राट मॉडल ने ये भी कहा है कि जो घनत्व तथा जो हाइट है उसमें विपरीत संबंध पाया जाएगा, यानी जो घनत्व और जो ऊंचाई है विपरीत संबंध है दोनों में। अब एक चीज़ और है कि जो एरी का जो मत अपन ने पढ़ा था और जो प्राट का मत अभी अपन पढ़ रहे हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा अगर डिफरेंस देखा जाएगा तो उन्होंने एरी मॉडल ने ही बताया था कि जो कॉलम होगा, जो स्तंभ होगा, उसका घनत्व तो बराबर होता है, गहराई में एरी मॉडल के अनुसार क्या होगा, स्तंभों का घनत्व तो क्या होगा, बराबर होगा, उसकी गहराई में अंतर होगा। अब प्राट मॉडल यहाँ पे क्या बताएंगे कि गहराई तो बराबर होगी, घनत्व में अंतर होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें कह रहे। एरी ने क्या बोला था कि घनत्व क्या होगा, स्तंभों का बराबर होता है, गहराई में अंतर होगा, और जो अपने प्रयोग के द्वारा उसको देखा भी था अभी। अब प्राट मॉडल जो ये कह रहे हैं कि घनत्व अलग होगा, गहराई क्या होगी, बराबर होगी। और एक चीज़ और है कि घनत्व तथा ऊंचाई होगी, जो हाइट होगी, उसके अंदर
विपरीत जो रिलेशन है वो पाया जाता है, यानी एक प्रकार का दोनों में विपरीत जो संबंध है वो देखने को मिलता है। विपरीत संबंध कैसे कि जो भूभाग जितना ऊपर होगा उसकी घनत्व, जो भूभाग जितना ऊपर होगा उसका घनत्व उतना ही क्या होता है, कम होगा, और जो भूभाग कम ऊंचाई पे उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा। और इसीलिए तो ये विपरीत संबंध है, यानी जो भूभाग जितना ज़्यादा ऊपर उठा होगा उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। और अपन देखते हैं हिमालय बहुत ऊंचाई पे स्थित है, 848 मीटर, इसीलिए अपन देखते हैं कि उसका जो घनत्व है वो कम है। और प्राट मॉडल के अनुसार वो कितना होना चाहिए, 2.75 GCM³ है। तो अब ये जो थ्योरी है वो आगे बढ़ती है, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे अपन ने एरी में पढ़ा था, जो आइसबर्ग का इन्होंने खैर उदाहरण तो नहीं दिया था, बट ऐसा माना था उसके अनुसार कि अगर जो बर्फ़ का टुकड़ा या आइसबर्ग होता है उसका एक भाग अगर ऊपर है तो उसका 9 भाग कहाँ होगा, नीचे। और हिमालय के बारे में भी ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि हिमालय अगर 8,848 मीटर का एक भाग अगर ऊपर है तो उसके 9 भाग यानी बहुत 79,632 मीटर का जो भाग होगा वो कहाँ होगा, सब स्पेक्ट्रम के अंदर स्थित होगा। अब अपन जो प्राट मॉडल ने जो एग्जाम्पल दिया है उसको देखते हैं। तो देखिए इन्होंने ये बताया है पर्वत, पठार, मैदान, ये 4 प्रकार के भूभाग है अपने पास। एक पर्वत है, एक पठार है, एक मैदान है और एक समुद्र तल है जिसको अपन सागर मान सकते हैं। अब प्राट मॉडल ये कहते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान और जो समुद्र है इनके एक घनत्व की बात की जाएगी तो जो भूभाग जितना ऊपर है, जैसे ये पर्वत है, ये सबसे ज़्यादा हाइट पर्वतों की होती है, पर्वत के बाद मैदानों की, पर्वत के बाद पठारों की, पठारों के बाद मैदानों की, और सबसे कम गहराई होती है वो समुद्र तलों की होगी है। तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो घनत्व होगा वो कम होगा। सबसे कम घनत्व किसका होगा, इसका। अब इसकी हाइट पठार की हाइट पर्वतों की बाद होती है तो इसका जो घनत्व होगा, पठार का घनत्व पर्वतों से अधिक होगा, मैदानों का घनत्व पठारों से अधिक होगा और समुद्र तल का घनत्व मैदानों से अधिक होगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी तो उसका घनत्व है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि प्राट मॉडल ने बताया कि घनत्व और ऊंचाई में विपरीत संबंध है, इसीलिए कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ऊपर है इसलिए इसका घनत्व क्या सबसे कम होगा। सेकेंड नंबर पे ये है तो इसका जो घनत्व होगा वो पर्वतों से क्या होगा, पर्वतों का जो पर्वतों से पठार का घनत्व अधिक होगा और पठार का घनत्व है वो मैदानों से कम होगा और मैदानों का घनत्व है वो समुद्र तल से कम होगा। तो एक प्रकार की ये जो सीरीज है वो बनती है, इस उदाहरण के द्वारा अपन समझ सकते हैं। कहने का मतलब होगा जो भूभाग जितना ऊपर है उसका घनत्व उतना ही कम होगा, तो ये भूभाग सबसे कम ऊपर होता है इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पर्वतों का सबसे कम घनत्व होगा, उससे अधिक पठारों का होगा, उसके बाद मैदानों का सबसे अधिक होगा वो समुद्र तल से होगा। तो अपन देखिए कि प्राट मॉडल के अनुसार जो एक क्षतिपूर्ति तल होता है, जो लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन, और अपने ये बोला है कि इस संतुलन की संकल्पना की एक चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी है कि एक ऐसा तल होगा जिसके सारे जो घनत्व है उसके ऊपर ऊपर तो घनत्व बदलेगा लेकिन उसके नीचे घनत्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमेशा बराबर रहेगा। और वही जो तल होगा उसी तल के सारे कोई भी भूभाग होता है वो किस अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में पाया जाता है। तो प्राट मॉडल ने ये बताया कि पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र ये जितनी आकृति है इनका घनत्व अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक तल वापिस ऐसा होगा जिसको अपन बोलते हैं लेवल ऑफ कंपनसेशन। इस लेवल ऑफ कंपनसेशन के ऊपर ऊपर तो क्या होगा, जैसे माना कि ये तल है
ठीक है ना। तो इस तल के ऊपर ऊपर तो जो घनत्व होगा वो अलग होगा, लेकिन इस तल के नीचे जो होगा उसमें घनत्व में बदलाव नहीं होगा। अब इसके ऊपर अपन देखा जाएगा तो घनत्व है वो बदलेगा अलग अलग स्तंभों का, लेकिन इस तल के सारे जो घनत्व होगा वो बराबर होगा। तो इसके नीचे जो घनत्व होगा क्षतिपूर्ति तल के ऊपर, वहाँ पे घनत्व नहीं बदलेगा, सिर्फ जो घनत्व बदलेगा वो क्षतिपूर्ति तल का ऊपर वाला भाग है वहीं पे बदलेगा। तो अपन कहते हैं कि ये और ये जो तल होता है वहीं पे कोई भी भूभाग है वो स्थिर अवस्था में है वो पाया जाता है। इस तल के बाद जो है वो घनत्व है वो उसमें बदलाव नहीं होता। इस तल के ऊपर का जो भाग है वहीं पे जो घनत्व है उसके अंदर बदलाव देखने को मिलता है। तो जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है तथा नीचे जो घनत्व होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब इस तल का ऊपर का जो भी भूभाग होगा वहाँ पे डेंसिटी होता है वो डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा, और जो उसके नीचे वाला भाग होगा, ठीक है ना, वहाँ पे जो घनत्व है वो नहीं बदलता है। अब देखिए इस प्रकार जो प्राट महोदय है ने बताया कि एक स्तंभ होगा उसमें घनत्व नहीं बदलता है, यानी ये अलग अलग स्तंभ है। अब प्राट महोदय ये बोलते हैं कि ये एक ही स्तंभ में, माना कि ये, अब एक ही स्तंभ में घनत्व में बदलाव नहीं होगा। अब एक स्तंभ से आप दूसरे स्तंभ में जाओगे, दूसरे से तीसरे में जा सकते हैं, तीसरे से चौथे में जा सकते हैं। तो प्राट महोदय बोलते हैं कि एक ही स्तंभ में जो घनत्व है उसमें बदलाव नहीं होगा। अब जैसे ऐसे नहीं है कि यहाँ पे घनत्व अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, नहीं, एक ही स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता, लेकिन एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में जाओगे तब घनत्व में क्या होगा, बदलाव आएगा। तो अपन देखिए कि परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है। तो अब देखिए ये जो लाइन है क्षतिपूर्ति तल है, जैसे इसको अपन ए माना, इसको बी माना, ये सी है और ये डी है, ये चार स्तंभ है। तो एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में तो घनत्व में बदलाव होगा, लेकिन एक ही स्तंभ में नहीं होगा। और ये जो तल है इसके ऊपर ही होगा, लेकिन इस तल के नीचे वाले भाग में भी अंतर है वो नहीं पाया जाएगा घनत्व के अंदर। और प्राट महोदय ने जो ऊंचाई और घनत्व में भी ये माना है कि उनमें एक प्रकार का जो विपरीत जो संबंध है वो देखने को मिलता है। अब देखिए अब वो विपरीत संबंध है वो कैसा है, तो एक ही बात है कि जो जितना ऊंचा स्तंभ होगा, यानी ऊंचा स्तंभ होगा उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, और जो नीचा स्तंभ होगा उसका घनत्व अधिक होगा। अब जैसे मान लिया ये स्तंभ में सबसे ऊपर है तो इसका जो घनत्व होगा कम होगा। अब जैसे जैसे उसकी हाइट है वो कम होती जाएगी तो उसका घनत्व है वो क्या होता जाएगा, अधिक होता जाएगा। यानी वही अभी अपने उदाहरण देखा था कि पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र तल, तो पर्वत सबसे ऊपर है इसीलिए तो उसका घनत्व क्या था, कम था, और जो सागर तल है वो सबसे नीचे इसलिए उसका घनत्व अधिक था। तो एक ही स्तंभ में घनत्व नहीं बदलेगा, एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में जाओगे तो घनत्व बदलेगा, और जो भूभाग जितना ऊपर है उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो भूभाग जितना नीचे है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो ये एक प्रकार से अपन कहते हैं कि जो प्राट महोदय, और दूसरी बात है कि जो क्षतिपूर्ति तल होता है उसके ऊपर ही बदलाव होगा, उसके नीचे के हिस्से में बदलाव नहीं होगा। तो अपन देखिए जो घनत्व में जो अंतर है वो वापिस अपन देखते हैं कि जो सिस्मिक जो वेव अपने पढ़ा था पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अपना मत भी रखा था। तो एक मत ऐसा भी था जो भूकंपीय जो तरंगे होती है, सिस्मिक वेव है, उसके आधार पर था। तो उसके आधार पर अपन देखा था कि 3 प्रकार के परतें है वो देखी थी। एक तो लिथोस्फीयर देखा था, एक बेरिस्फीयर देखा था, और एक पायरोस्फीयर देखा था। अब ये तीनों अपन ये सकते हैं, लिथोस्फीयर स्तर मंडल, पायरोस्फीयर मिश्रित मंडल और बेरिस्फीयर देखा था। अब इन तीनों की जो संरचना है वो अलग अलग देखी थी अपन ने, उसकी वापिस यहाँ पे अपन डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि अपन ने वो 3 पढ़ी थी भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतें, तो उसमें लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर। तो प्राट महोदय ने ये बताया कि सिर्फ जो लिथोस्फीयर है
ये जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल, इस लिथोस्फीयर में ही अपन कहते हैं कि जो घनत्व है उसमें अंतर देखने को मिलता है। यानी पायरोस्फीयर और जो बेरिस्फीयर होगा वहाँ पे घनत्व में अंतर नहीं होगा, कहने ये तो। और दूसरी बात है कि जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है उसके ऊपर ऊपर ही बदलाव होता है घनत्व के अंदर, उसके नीचे नहीं होगा। और वो भी किस में होगा, सिर्फ स्थल मंडल में ही आपको देखने को मिलेगा, लिथोस्फीयर में। और पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर के अंदर अपन देखते हैं तो उसका जो घनत्व है वो नहीं बदलता प्राट मॉडल के अकॉर्डिंग। तो प्राट का विश्वास तैराव के नियम में न होकर केवल क्षतिपूर्ति जो तल था, जो नियम है उसी में है। दूसरी बात है कि जो अपने जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखा था, तैराव का नियम जो 1/9 वाला, उसमें प्राट मौर्य का विश्वास नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि इनका विश्वास क्षतिपूर्ति तल में जरूर है। कहने का मतलब एक तल ऐसा होगा उसके ऊपर बदलाव होगा घनत्व में, उसके नीचे नहीं होगा। लेकिन अपन देखते हैं कि जो ये प्राट मौर्य में जो बताया है कि उनका विश्वास जो तैराव का नियम उसमें नहीं था, लेकिन बाद में अपन देखते हैं कि इसका डायरेक्ट तो अपन नहीं कह सकते उनका विश्वास था, लेकिन इनडायरेक्टली कहते हैं कि प्राट मौर्य ने भी जो तैराव का नियम है वो उसके अंदर जो नियम है उसको देखने को मिलता है। यानी सीधे रूप में तो ये प्राट या मौर्य नहीं मानते हैं कि जो तैराव का नियम है वो इनकी थ्योरी में देखने को मिलता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो तैराव का नियम है वो भी इनकी जो थ्योरी है उसके अंदर शामिल होता है। तो अभी देखिए, जैसे अपने एरी मॉडल के अनुसार देखा था डायग्राम के द्वारा, जो समान घनत्व के लकड़ी के टुकड़े थे और वो पानी के अंदर तैर रहे थे, उसको डुबाया था। तो अपन देखते हैं कि उस लकड़ी के एक ही जो लकड़ी थी उसी के टुकड़े थे, तो उसका घनत्व तो बराबर था, लेकिन उसकी हाइट है टुकड़ों की वो अलग अलग थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बात होगी कि घनत्व में तो क्या होगा, एरी के अनुसार तो घनत्व बराबर था, उसकी ऊंचाई अलग लगती है। अभी यहाँ पे क्या बताना है कि घनत्व तो अलग होगा, यानी जो भी टुकड़े वो अलग अलग धातु के होंगे, लेकिन उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत थ्योरी है। ये अलग अलग जो 8 प्रकार की धातु थी, उनके टुकड़े लिए। अब इन अलग अलग जो धातु के टुकड़े हैं तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि अलग अलग धातु के टुकड़े हैं तो उसका घनत्व तो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन इन सभी का इस तल के सारे ये वहाँ पे बराबर योगदान था। क्या था, बराबर। यानी उनकी जो हाइट थी वो क्या थी, बराबर थी। अब ये जो तल था वो पारा या जो मरकरी होती है उसमें डुबोया, ठीक है ना, पारा होता है उसके अंदर डुबोया। अब देखिए ये जो धातु के टुकड़े हैं, तो मान लिया कि ये पहला टुकड़ा था ए बी सी,
ये अलग अलग 8 प्रकार की जो धातु थी, जैसे ये पहला टुकड़ा था वो चांदी का है, दूसरा जस्ते का है, तीसरा पाइराइट का है, चौथा टीन का है, पांचवा लोहे का है, छठा निकिल का, सातवें तांबे का और आठवां शीशे का। यानी अपन अलग अलग जो धातु है उसके टुकड़े ले सकते, 2 4 भी ले सकते हैं, 8 का कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए एक प्रयोग किया, उसको पारे के अंदर डुबोया। तो यहाँ पे एक बात है कि जो एरी ने ये बोला था कि घनत्व क्या होता था, बराबर होता था। क्या होता था? तो यहाँ पे घनत्व क्या है अलग है, लेकिन उसकी गहराई क्या है, बराबर है। और यही इन दोनों का जो मत है उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वही देखने को मिलेगा। तो इन्होंने कहा था कि एरी ने घनत्व बराबर होता है, गहराई अलग होती है। इन्होंने बताया कि घनत्व अलग अलग होता है, गहराई क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको अपन इस प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो ये प्राट महोदय ने इस प्रयोग के द्वारा इसको स्पष्ट करने का की है वो कोशिश की है। तो अभी अपन ये देखेंगे कि जो बॉबी महोदय है, इन्होंने ये बताया है कि जो प्राट तथा जो एरी का मत है इसमें अंतर भी है, देखने को तो अंतर भी दिखता है और देखने को समानता भी दिखती है। अब देखिए जो अंतर व समानता है वो बॉबी महोदय हैं उन्होंने इस रूप में माना है बॉबी के अनुसार अब इन्होंने क्या अंतर माना है, तो मेन बात इन्होंने ये कही है बॉबी महोदय ने, इन दोनों का जो थ्योरी है उनको देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद एरी और प्राट की, तो ये बताया है कि एरी ने तो ये बताया था कि जो विभिन्न स्तंभ थे, विभिन्न कॉलम थे, उनका घनत्व तो क्या होता है, बराबर होगा, उसकी ऊंचाई होगी वो अलग अलग होगी। यानी ये बॉबी ये बताता है कि एरी ने ये चीज़ कही थी कि घनत्व तो बराबर होगा विभिन्न स्तंभों का, लेकिन ऊंचाई अलग होगी। और प्राट ने ये माना है कि घनत्व अलग होगा और उनकी जो गहराई होगी, हाइट गहराई होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। बस यही इनकी जो थ्योरी है उसमें मेन अंतर है, बाकी लगभग समानता ही देखने को मिलती है। इसलिए देखने को समानता दिखती है और देखने को विभिन्नता है वो भी देखने को मिलती है। लेकिन मूल रूप से अपन ये कह सकते हैं इन दोनों की जो थ्योरी है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो समान घनत्व बताया है एरी ने, हाइट अलग बताई है, प्राट ने घनत्व अलग बताया और जो गहराई है वो बराबर बताई है। अब अपन ये देखेंगे कि जो एफोर्ड तथा जो बॉबी का जो मत है, तीसरा मत है, उसको देखेंगे। तो देखिए एफोर्ड तथा जो बॉबी की जो संकल्पना है वो जो एरी तथा जो प्राट की संकल्पना पड़ी थी उससे थोड़ी अलग है। अब देखिए पहली बात तो जो हैफोर्ड महोदय है उन्होंने ये माना है कि जो क्षतिपूर्ति तल है उसको इन्होंने समतल तल का है। यानी पहली बात तो ये है कि जो हैफोर्ड महोदय हैं, जो अभी अपन बात करते आ रहे थे कि एक ऐसा तल होता है जिसको अपन बोलते हैं क्षतिपूर्ति तल। इस तल के ऊपर ऊपर तो क्या होगा, घनत्व में बदलाव होगा और नीचे घनत्व में बदलाव नहीं होगा। और इसी ये जो तल है, इसी तल को जो हैफोर्ड महोदय उन्होंने इसको समतल तल कहा है। पहली बात तो ये नाम बदला है। ये पहला तो क्षतिपूर्ति तल था, लेकिन हैफोर्ड ने इसको क्या बोला है, ये समतल तल होता है। अब देखिए ये जो समतल तल है इसमें भी वही थ्योरी लागू होती है कि घनत्व तथा जो हाइट होगी
ये अब एक चीज उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो क्षतिपूर्ति तल होगा वो कितनी गहराई पे होगा। जैसे इससे पहले प्राट और हैरी का पढ़ा था कि तल तो होता है, उन्होंने बताया, लेकिन वो तल की जो गहराई है वो कितनी होगी वो कोई स्पष्ट नहीं था। एफर्ट ने ये माना है कि ये जो तल होगा, ऐसा क्षतिपूर्ति तल जो इन्होंने माना है कि वो 100 किलोमीटर की गहराई पे है। ये एक नई बात निकल कर आती है कि जो क्षतिपूर्ति तल तो है, लेकिन वो कितने किलोमीटर माना है एफर्ट मॉडल ने, वो 100 किलोमीटर तक है वो क्षतिपूर्ति तल है। वहाँ उससे ऊपर ऊपर तो घनत्व बदला होगा, उसके नीचे घनत्व में बदला नहीं होता है। अब देखिए जो बॉबी मॉडल थे उन्होंने जो समतल तोल तल है उसको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब जैसे एफर्ट और बॉबी है, इन दोनों का एक प्रकार की मिश्रित जो संकल्पना है वो है, दोनों का योगदान है। तो इन्होंने क्या बताया कि वो तल है वो एक क्षतिपूर्ति तल है और इसको इन्होंने समतल तल का है, और ये जो तल है वो 100 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है और इसमें ऊंचाई तथा घनत्व है उसमें विपरीत संबंध है वो देखने को मिलता है। अब अपन जो बॉबी मॉडल है, इन्होंने ये जो समतल तल जिन्होंने एफर्ट ने कहा था उसको जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, उसके द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो बात वही है कि अलग अलग जो धातु होती है, जिसमें चाहे लोहा भी हो सकता है, चांदी भी हो सकती है, तांबा, शीशा, जस्ता, पाइराइट, जो भी है, जो अभी जैसे अपने पढ़ा था 8 प्रकार के जो खनिज थे वो अलग लिए थे प्राट ने, उसको जो पारा होता था उसके अंदर उसको डुबाया था और उसको उस प्रयोग के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास है वो किया है। अब देखिए ये जो अलग अलग धातु के 8 टुकड़े थे, एक तो इनकी जो चौड़ाई तथा जो मोटाई है वो 8 टुकड़े लिए और जिनकी लंबाई थी वो क्या थी, अलग अलग हो। जब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि बॉबी ने जो उदाहरण लिया है धातु के टुकड़े अलग अलग लिए हैं तथा उसकी जो लंबाई थी वो भी अलग अलग थी। धातु भी अलग अलग है, 8 टुकड़े लिए और उसकी जो लंबाई है वो भी अलग है। लेकिन यहाँ पे एक थी कि इन्होंने जो टुकड़े लिए थे वो एक ही धातु के लिए थे तो उसकी ऊंचाई अलग थी। जैसे लकड़ी के लिए तो सभी लकड़ी की थे, लेकिन उसकी हाइट कम थी हैरी के अनुसार। प्राट ये बोलते हैं कि अलग अलग धातु के 8 टुकड़े लिए थे और उनकी जो गहराई थी वो बराबर थी। अब यहाँ पे क्या है बॉबी के अनुसार कि धातु भी अलग अलग है 8 प्रकार की और उनकी मोटाई और जो चौड़ाई है वो तो बराबर है, लेकिन जो लंबाई है वो अलग अलग थी। यानी चौड़ाई तथा मोटाई है वो तो क्या थी, जैसे मान लिया कि ऐसे आप कितने भी कॉलम ले सकते हैं। अब धातु भी अलग अलग है और उसकी जो मोटाई है या जो चौड़ाई है वो बराबर है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यानी जो धातु के टुकड़े लिए थे और धातु भी क्या थी, अलग अलग थे। अब अलग अलग धातु के 8 टुकड़े लिए जिसकी मोटाई चौड़ाई बराबर, लंबाई क्या थी, अलग अलग थी। अब देखिए उसको पारे से भरा हुआ एक बर्तन था, उसके अंदर उसको डुबोया बॉबी मॉडल ने। तो अलग अलग धातु के 8 टुकड़े, मोटाई बराबर, लंबाई क्या थी, अलग थी। उसको पारा से भरा हुआ एक बर्तन था उसके अंदर डुबोया। अब क्या है कि भरे बर्तन में रखा तो सभी टुकड़े का जो नीचे वाला जो तल था, मतलब जिसे इस प्रकार का एक प्रकार का लेवल था, जैसे ये नीचे वाला तल था वो सबका क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी अलग अलग धातु के 8 टुकड़े, मोटाई बराबर, लंबाई अलग, तो जो नीचे वाला जो तल था, जैसे मान लिया कि ये लोहे का है, चांदी का है, जस्ते का है, इसी तरह से 8 प्रकार के भी ले सकते हो, 3 प्रकार के। अब देखिए अलग अलग धातु है, मोटाई बराबर है ये, ठीक है ना, तीनों की। अब जब इसको एक पात्र में डुबोया तो जो नीचे का जो तल था ये इन
सभी कॉलमों का, जितने 5 लिए, 3 लिए, 4 लिए, तो उसका जो नीचे वाला तल था, जो लेवल था, वो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इससे एक बात ये क्लियर हो गई कि जिस धातु का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, उसकी तो हाइट क्या हो गई, कम, और जिसका घनत्व कम होगा उसकी हाइट क्या हो गई, अधिक हो गई। यानी बात यही हो गई कि अलग अलग धातु के टुकड़े थे, उसको जो पारा था उसके अंदर डुबोया तो नीचे का लेवल क्या हो गया, बराबर हो गया। और बराबर होने के कारण अपन ये देखते हैं कि जो जिस धातु का घनत्व क्या होगा, कम होगा, उसकी हाइट ज़्यादा होगी, और जिसका घनत्व अधिक होगा उसकी हाइट क्या हो गई, कम हो गई। तो अधिक घनत्व वाला जो टुकड़ा होगा वो ऊंचाई में स्थित होगा, और जो कम घनत्व वाला जो टुकड़ा है वो सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जो जिसका घनत्व कम होगा उसकी हाइट अधिक होगी, और जिसका घनत्व अधिक होगा उसकी हाइट कम होगी। कहने का मतलब एक क्रमिक रूप में हो गया कि जिस धातु के टुकड़े का घनत्व कम होगा उसकी हाइट कम होगी, और जिस धातु के टुकड़े का घनत्व अधिक होगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक प्रकार का ये है कि जो अपन ऊंचाई और जो घनत्व में विपरीत संबंध पड़ा था वो देखने को मिल रहा है कि जिसकी हाइट अधिक होगी उसका घनत्व कम होगा, और जिसकी हाइट कम होगी उसका घनत्व अधिक होगा। तो अपन देखिए अलग अलग धातु है, तो उस जो जैसी धातु होगी, जैसा उसका घनत्व होगा, उसके हिसाब से वो क्रमिक रूप में व्यवस्थित हो गया। तो अधिक घनत्व वाली जो धातु होगी वो उसके कम हाइट में स्थित होगी, और जो कम घनत्व वाली जो धातु होगी वो अधिक हाइट में है, वो स्थित होगी इस बॉवी के प्रयोग से। तो अभी देखते हैं कि तो ये एक प्रकार का जो अलग अलग धातुएं थी 8 प्रकार की, उसको एक बर्तन था उसके अंदर डुबोया, और डुबोने और पारे से भरा हुआ, मरकरी से भरा हुआ बर्तन था उसके अंदर डुबोया, तो एक तल के सारे जो नीचे वाली जो गहराई थी वो बराबर हो गई। अब जो ऊपर वाला जो भाग था वो घनत्व के अनुसार व्यवस्थित हो गया। अब घनत्व के अनुसार कैसे, कि जिसका घनत्व कम होगा वो अधिक ऊंचाई पर स्थित होगा, और जिसका घनत्व अधिक होगा वो कम गहराई पर स्थित होगा। अब देखिए फिर क्या है, बॉवी ने बताया कि एरी तथा जो प्राट का जो विचार वो एक से नजर आते हैं। अब दोनों ही बात है यहाँ पे कि अपने ये प्रयोग तो इन्होंने बॉवी ने कर दिया कि इस प्रकार का जो प्रयोग है उसके द्वारा ये देखने को मिलती है, लेकिन प्राट बॉवी ने बताया कि जो प्राट तथा जो एरी है उनके मत देखने में एक जैसे लगते हैं, यद्यपि उनमें पूर्ण एकता तो अपन नहीं मान सकते, लेकिन समानता जरूर देखने को मिलती है। और वो इसी बात को लेकर है कि सिर्फ जो घनत्व को लेकर जो दोनों के नियम हैं उसमें अलग है, घनत्व बराबर ऊंचाई अलग, घनत्व अलग अलग ऊंचाई है वो बराबर होगी, और यही उसकी समानता देखने को मिलती है। जबकि प्राट के अनुसार अपन देखते हैं कि घनत्व बदलता रहता है, और बॉवी तथा हेपोड के अनुसार धरातलीय भाग लंबवत रूप में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे हेपोड तथा बॉवी ने एक चीज और बताई है कि जो भी भूभाग है वो अपन देखते हैं कि जो ये कॉलम है, स्तंभ है, अभी अपन बात कर रहे थे, ये एक प्रकार के लंबवत रूप में होते हैं, वर्टिकल रूप में। लेकिन वास्तव में अपन देखते हैं कि जो धरातलीय भूभाग है वो क्षैतिज रूप में स्थित होता है। किस रूप में होता है, यानी ये तो एक प्रकार के लंबवत रूप में है, लेकिन वास्तविक रूप से अपन देखते हैं कि जो धरातलीय भूभाग होता है वो क्षैतिज रूप में स्थित होता है। किस रूप में होगा, हॉरिजॉन्टल रूप में। तो इसी के आधार पर भी अपन देखिए ये सीधे ही अपन कहते हैं कि जो सिद्धांत है वो यहाँ पे एक प्रकार से गलत साबित होता है, क्योंकि वास्तव में जो धरातलीय भूभाग है वो क्षैतिज रूप में, जबकि ये जितने भी अपन पढ़ा है मत वो लंबवत रूप में पढ़ा है, जबकि वास्तव में भूभाग है वो लंबवत रूप में नहीं होता है, वो किस रूप में स्थित होता है, क्षैतिज रूप में स्थित होता है। तब
तो हेपर्ड तथा जो बॉवी के अनुसार जो क्षतिपूर्ति तल है, अब देखिए हेपर्ड महोदय ने ये भी बताया कि ये जो तल होता है वो 100 किलोमीटर तक स्थित है, यानी 100 किलोमीटर का दायरा है, उसके ऊपर तो घनत्व है वो बदलेगा, लेकिन उसके नीचे वो घनत्व में बदला नहीं होगा। लेकिन हेपर्ड तथा बॉवी ने दोनों में कॉमन रूप से ये माना है कि ऐसा जो तल होगा क्षतिपूर्ति तल, इन दोनों के अनुसार वो उन्होंने माना 112 किलोमीटर पे होगा। कितना होगा? 112 किलोमीटर का जो दायरा होगा उसके ऊपर तो घनत्व है वो उसमें बदलाव होगा, उसके नीचे का घनत्व में बदलाव नहीं होगा। जबकि ये चीज़ इसमें हेपर्ड तथा बॉवी ने बताई, एरी तथा प्राट ने ये नहीं बताया कि वो जो क्षतिपूर्ति तल होगा लेवल ऑफ कंपास से वो कितने गहराई पर स्थित होगा। तो इतनी गहराई तक अधिक तापमान। दूसरी बात है कि अगर 112 किलोमीटर का जो नीचे इन्होंने अगर क्षतिपूर्ति तल बताया तो वहाँ पे तो जाने पर अपन देखते हैं सामान्य नियम होता है कि 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो इस दृष्टि से अगर 112 किलोमीटर की गहराई पे जाएंगे तो वो जो तल है वो लिक्विड हो जाएगा, तो वो जो क्षतिपूर्ति तल है वो संभव भी नहीं हो पाएगा। अगर इनकी दोनों की बात को माना जाए तो वो 112 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ तक अगर अपन पहुँचते हैं तो वो लिक्विड में भाग हो जाएगा। अगर लिक्विड में होगा तो वो जो क्षतिपूर्ति तल है लेवल ऑफ कंपनसेशन वो संभव भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है वो भी गलत थोड़ी साबित होती है। तो वो जैसे एरी ने कहा कि 8,848 हिमालय है वो 79,632 मीटर गहराई पे जाएगा, तो उतनी गहराई पे तो वो लिक्विड हो जाएगा, तो इतना जो बड़ा भूभाग है वो स्थिर अवस्था में रहना भी संभव नहीं हो पाएगा। और यही इसके सिद्धांत की प्रमुख कमी देखने को मिलती है एरी की, और वो कि वो बॉवी की जो संकल्पना है उसके अंदर भी देखने को मिलती है। तो जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें अपन जो दो संकल्पना रही है, जॉली की संकल्पना तथा आर्थर होम्स की संकल्पना, उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।